सिंधिया के पार्टी में आने से खुश नहीं बीजेपी नेता। सिंधिया समर्थकों को बीजेपी नेताओं ने ही हरवाया। पूर्व मंत्री का दर्द, कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो होती मंत्री। दल बदलकर बीजेपी में फंस गए हैं सिंधिया समर्थक। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था और अब बीजेपी में उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है, इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। पिछले दिनों बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान चर्चा में बने हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने गलती नहीं की होती तो बीजेपी 2018 में ही सरकार बना लेती। 15 महीने उसे विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। जाहिर सी बात है फिर बीजेपी को सिंधिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी ओर कांग्रेस में सीएम न बनाए जाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पाला नहीं बदल पाता। वैसे सिंधिया को सीएम पद तो बीजेपी ने नहीं दिया है और अब सिंधिया ने मान भी लिया है कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। तभी उन्होंने साफ कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के सीएम रहेंगे और 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी। साफ है मध्य प्रदेश में शिवराज के आगे सिंधिया ने हार मान ली है। अब सिंधिया की चिंता अपने उन समर्थकों को लेकर है जो उनके साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। इसमें से 2 दर्जन तो 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। कई लोग मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में हार गए। उनके टिकट इस बार फंस सकते हैं। बीजेपी टिकट काट सकती है, जिसे लेकर सिंधिया परेशान दिख रहे हैं। सिंधिया पर दबाव है कि अपने समर्थकों के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट हासिल की जाए और शायद इसलिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हाईकमान के सहयोग से टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन चुनाव कौन जिताएगा, क्योंकि पार्टी के तमाम पुराने दिग्गज सिंधिया को किनारे लगाने में जुटे हुए हैं। सिंधिया की समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी 3 बार से डबरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत रही थी। कमलनाथ सरकार में मंत्री बनाई गई थी। सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो इमरती देवी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी में आई तो मंत्री पद यहां भी मिल गया, लेकिन उपचुनाव में वो हार गई। इमरती देवी अभी तक अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। वो हर मन से ये बोलती रहती है कि अगर पार्टी नहीं छोड़ती तो आज विधायक होती और शायद मंत्री भी होती। इमरती देवी गुरुशरण महाराज, जिन्हें ग्वालियर चंबल अंचल में पंडोखर सरकार भी बोलते हैं, उनकी शरण में पहुंची और सवाल किया कि महाराज में चुनाव कैसे हार गई। तो पांडोखर सरकार ने जवाब दिया कि जिस पार्टी में थी उसी ने तुम्हें हरवा दिया। जिस पार्टी में अभी तक हो उसी पार्टी के नेता ने तुम्हें चुनाव हरवाया है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। इमरती देवी भी चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के कुछ नेताओं की शिकायत हाईकमान तक पहुंचा चुकी है। इमरती देवी के दर्द पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता संगीता शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, इमरती देवी ने पंडोखर सरकार से सवाल पूछा, मुझे किसने हराया? इमरती जी, पार्टी बदलने से पहले ही पंडोखर सरकार से सवाल कर लिया होता तो हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल उपचुनाव में मिली हार के बाद इमरती देवी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सिंधिया का समर्थक होने और शिवराज सिंह की सरकार बनवाने का इनाम उन्हें इसके बाद भी मिला और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मंत्री पद जाना और विधानसभा चुनाव हारने का दर्द इमरती देवी को अभी भी परेशान कर रहा है। वैसे 1 साल में अब मध्य प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव का होना है और इमरती देवी के समर्थक सवाल कर रहे हैं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगी, जिससे 3 बार जीती या जिसके नेताओं ने चुनाव हरवा दिया उससे। वैसे तय माना जा रहा है कि इमरती देवी शायद डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी। पार्टी उन्हें डबरा से टिकट दे सकती है, लेकिन चिंता पुरानी है कि पार्टी के लोग फिर से विरोध करेंगे तो चुनाव में टिकट मिलने के बावजूद भी हार ही मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।